हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, आज मैं जो गाइडेंस लेके आई हूँ, एक्चुअली मैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए, जो ट्रू फीलिंग है उनकी लव को लेकर, वो एनर्जी एक्सप्रेस करने आई हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ डिवाइन फेमिनाइन भी हैं और मैस्कुलिन दोनों मुझे देखते हैं, बट मैं यहाँ जो एनर्जी लेके आई हूँ वो किसी जेंडर के लिए नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट होती है तो इसका मतलब यही है कि ये आपके लिए है, और अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो जो आपके पार्टनर हैं, डीएम या डीएफ जो भी हैं, उनकी जो एनर्जी मुझे मिली है वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे वो बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको, बट वो कहीं ना कहीं इस गिल्ट में हैं कि वो कैसे आपसे बात करें, क्योंकि वो बहुत डीप लेवल पर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और वो ये मिसिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको बस हर पल ये बेचैनी हो रही है कि कैसे मैं अपने पार्टनर से बात करूं, कैसे एक काश, वो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि काश मेरी डिवाइन फेमिनाइन का या डिवाइन मैस्कुलिन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। बस वो किसी एक मौके की तलाश में है। बट अगर वो खुद एक्सेप्ट खुद स्टेप इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का गिल्ट है, और उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। जो भी पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन रहा है उसमें बहुत ऐसी बातें आपको बोली हैं जिन्होंने जो आपको बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया उन्होंने उनकी बातों से। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील करते हैं, और इसी कारण वो आपसे बात करने के लिए झिझक रहे हैं कि मैं अगर उनसे बात करूं तो किस तरीके से बात करूं, क्या वो मुझे बात कर पाएगी या मुझे माफ़ कर देगी उन चीज़ों के लिए जो मैंने पास्ट में किया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी उनकी है, लेकिन वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। आपको हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपको मिस कर रहे हैं, और आपको ईश्वर से दुआ कर रहे हैं आपके लिए कि काश आपका मैसेज या कॉल कुछ ऐसा आ जाए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर। अब यहाँ कोई फैमिली मैटर या कोई अदरवाइज मैटर नहीं है। इस टाइम अगर वो सोच रहे हैं तो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए। क्योंकि उनको अगर वो कांटेक्ट के बारे में भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, पता नहीं वो क्या सोचेगी, या फिर वो अभी भी उसने मेरा वेट किया होगा या नहीं किया होगा, या फिर वो अपना लाइफ में मूव ऑन कर चुकी होगी। तो कुछ इस तरह के जो उनके थॉट हैं वो चल रहे हैं, और इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि, और इस चीज़ के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो आई होप कि वो कहीं भी मूव ऑन ना कर चुकी हों, या फिर कहीं किसी और पार्टनर के साथ अपना रिलेशन न्यू स्टार्ट नहीं कर चुकी हूँ। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंस है वो। बट उनकी अगर फीलिंग की बात करूँ तो वो आपके लिए बहुत ही फीलिंग है उनके लिए, आपके लिए, क्योंकि वो अब आपके बारे में हर चीज़ को बारीकी से जान रहे हैं। आपको अपना इस टाइम उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनका लकी चार्म थे या गुड लक थे, और आप अगर उनकी लाइफ से चले गए हैं तो अब उनको पता चला है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो अब वो कर पाए। क्योंकि उनको अब लगता है कि उनका बैड लक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उनको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उन्होंने जानबूझकर अपने लकी चार्म को, लक को उन्होंने खो दिया है, और इस चीज़ के बारे में वो बहुत डिप्रेशन में हैं, और फिर से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम दोनों की लाइफ फिर से ट्रैक पर आए, और कैसे मैं अपनी लकी चार्म या अपनी लकी गर्ल को कैसे अपनी लाइफ में फिर से वापस लेके आऊँ। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है डिवाइन फेमिनाइन की मैस्कुलिन जो हैं वो अब इनर वर्क भी करने लगे हैं। जो जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत दूर तक भागते थे, स्पिरिचुअल लाइफ को वो जानते तक भी नहीं थे, लेकिन अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर दुआ में आपको शामिल कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रास्ते में अगर मंदिर भी दिख जाता है तो वहाँ भी अगर उनको माथा टेकते हैं तो बस यही फरियाद करते हैं कि कैसे भी बस आपसे कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि इस टाइम आप उनकी दुआओं में हो। उनकी सोच में तो पहले से ही थी,
लेकिन अब उनके आप दुआओं में हैं। वो चाहते हैं फिर से आपके साथ एक न्यू लव या न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और इसके लिए वो यूनिवर्स से रोज़ प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे एक मौका मिल जाए, एक चांस मिल जाए। वो बोलते हैं ना लक वाइज चांस, तो वो इस लक वाइज चांस का वेट कर रहे हैं कि कैसे अपनी जो डीएम है या डीएफ है उनसे कैसे मैं मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिली है, और वो ये रियलाइज़ भी कर चुके हैं कि आपके साथ उनका एक तरह से ट्रू लव था। इसमें कोई भी धोखा या फ़रेब नहीं था, बस ये एक फीलिंग थी जो बहुत ट्रू फीलिंग थी। और वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपने उनके साथ बहुत अच्छा ही किया, और उनको ये जो गिल्ट है तो वो इस बात का कि वो आपके साथ अच्छा नहीं कर पाए, और इस वजह से वो आगे स्टेप लेने से थोड़ा सा डर रहे हैं। बट वो बहुत जल्दी अब स्टेप लेने वाले हैं, बिकॉज़ उनकी जो आसपास जो एनर्जी बनी हुई है वो पॉजिटिव बनी हुई है, और एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह से स्टेप लें, इस तरह से आगे बढ़ें, और हर तरह से वो कोशिश करने में लगे हुए हैं। आई होप कि ये एनर्जी आपको मैच हुई हो। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अगर अपने जो पार्टनर उनसे दूर है उनके लिए कुछ फीलिंग अगर सेंड कर रहे हैं तो वो उन तक पहुंच रही है, वो आपकी वाइब्रेशन को मैच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपके थॉट उनके थॉट पर जाकर टकरा रहे हैं। ये एक रियलिटी है जो इन दिनों स्टार्ट हुई है, बहुत पहले से तो नहीं हो रही थी वो, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन एनर्जी में थे। बट अब वो एक ऐसी एनर्जी में है जो पॉजिटिव एनर्जी में, जब आपके पॉजिटिव थॉट उनकी पॉजिटिव एनर्जी से टकरा रहे हैं तो वो उनके आपके जो थॉट हैं, जो आप उनके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं, वो थॉट आपकी डीएम और डीएफ से जाकर टकरा रहे हैं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है। उनको हर पल इस चीज़ की बेचैनी हो रही है कि जो मिसिंग पार्ट वो अब तक फील करते आ रहे थे जब से आपके साथ सेपरेशन में हुए हैं, जो मिसिंग पार्ट आप वो लोग पर वो महसूस कर रहे थे कि ऐसा क्या है जो, क्योंकि उन्होंने कैरियर लाइफ में भी सक्सेस ही मिली है, फैमिली भी सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, बट फिर भी एक मिसिंग फीलिंग उनको हमेशा रहती है, जो ऐसी फीलिंग जो हर किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है उनका, बस एक तरह से खोए खोए रहने वाली एनर्जी जिनको वो बहुत टाइम से फील कर रहे हैं आपके जाने के बाद। तो फाइनली अब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ उनका कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है, और आप उनकी पास्ट लाइफ के ही पार्टनर हैं। इसीलिए वो आपको नहीं भूल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके सिवा। तो या गाइज़ ये थी आपके लिए ट्रू फीलिंग जो आपके पार्टनर की थी। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। और एक बात और कहना चाहूँगी गाइज़, वो शादी के लिए सोच रहे हैं, वो बहुत सारे डिसीज़न बना रहे हैं, बट अभी उनको कंफर्म खुद नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से आपके सामने पेश करें, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये फीलिंग सता रही है कि पता नहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर गए हों, और अगर मैं अपना ट्रू लव लेकर जाऊँ तो कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो मैं बहुत टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, क्योंकि वो उस चीज़ से डर रहे हैं, उस मोमेंट से डर रहे हैं कि अगर मैं उनके साथ पास जाता हूँ और मुझे पता चले कि वो किसी और पार्टी के साथ है या अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं या कर चुके हैं, तो वो उनके लिए बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा डरे हुए हैं, बट वो स्टेप लेने वाले हैं आपके लिए। बहुत जल्दी आपके पास कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है। दूसरा जो मैं नेक्स्ट गाइडेंस में दूंगी कि आपके जो बहुत टाइम टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए यही है कि मैं शाम को जो मैं रीडिंग गाइडेंस दूंगी उसमें मैं आपको कंफर्म बता दूंगी कितने मंथ या कितने दिनों में आपका सेपरेशन दूर हो जाएगा। तो या गाइस, ये थी आज की करंट एनर्जी या कहूँ ट्रू फीलिंग आपके पार्टनर की। इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।